तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है 3D का क्वेश्चन है और ए स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है और वह जो दोनों पॉइंट है स्पेस में है। तो हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि उन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो देखिए हमारे पास एक पॉइंट है 2 -1 4 और दूसरा पॉइंट है 1 2 -2। हमें इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 4 एंड 1 2 -2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, तो x1 - x2 तो 2 - 1 तो आपका 1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 4 -2 तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो लिख लिया। अब ये चूंकि वह जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए आप रिक्वायर्ड लाइन को इस पॉइंट से भी पास करा सकते हैं या इस पॉइंट से भी पास करा सकते हैं। तो देखिए अगर दो पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो आप रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आप किसी भी पॉइंट से मतलब x1 y1 z1 से भी पास करा सकते हैं या तो फिर x2 y2 z2 से भी पास करा सकते हैं। और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए क्या करेंगे, x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2। और आपको इक्वेशन इस्तेमाल करना है x - x1 अपॉन जो डायरेक्शन रेशियोज होगा इक्वल टू y - y1, और आपको इक्वेशन यूज करना है x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c, या तो फिर x - x2 अपॉन a y - y2 अपॉन b इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c, जहां पर a b c डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो जो पॉइंट दिए हुए हैं उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेते हैं, जिससे कि हमें उस रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। यहां पे हमने कर लिया है। अब अगर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए अगर हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे हम x1 y1 z1 ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x - 2, यहां देखिए y - y1, यहां पे माइनस पहले से है तो y + 1, और ये देखिए z - z1 तो z - 4। ठीक, ये हमारे पास आ गया, इक्वल टू यहां पे लगा देते हैं, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। जरा देखिए टैली करा करके, x - 2 y + 1 z - 4, न्यूमरेटर पर देखिए यहां भी है और आपका यहां भी है, x - 2 यहां भी है, y + 1 y + 1 z - 4 z - 4। और एक बात यहां भी देखिए, इस डी ऑप्शन में भी न्यूमरेटर में x - 2 y + 1 z - 4 है। मतलब ये हुआ कि a c और d ये तीनों ऑप्शन में न्यूमरेटर आपका सेम है। ये देखिए न्यूमरेटर तीनों ऑप्शन में आपका न्यूमरेटर सेम है। ठीक, डिनोमिनेटर में देखिए यहां पे डायरेक्शन रेशियो जा रहा है 1 - 3 6, यहां पे देखिए -1 3 और ये -6 है। यहां देखिए 1 - 3 6 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा।
एक्चुअली रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो या तो 1 -3 6 हो सकता है, या तो फिर -1 + 3 -6 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिर -1 3 -6, तो फिर ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और सी आपका दोनों जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सब सेम है, अंतर बस यहां का है। तो अगर यहां पे 1 -3 6 है तो डायरेक्शन रेशियो -1 3 6 भी हो सकता है।